यहाँ से लोग ज़्यादातर जो जाते हैं बम्बई में सिर्फ फेम के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए जाते हैं। अगर थिएटर में पैसा मिलेगा तो वो नहीं भागेंगे। नाटक का स्वरूप बहुत बदला हुआ है। जैसे हम आज जो कर रहे हैं वो कम्प्लीटली स्टैंड अप के साथ कर रहे हैं। बहुत अलग अलग तरह के नाटक हो रहे हैं। मैं बीच बीच में फिल्मों में काम करती हूँ। हमारा बहुत सिंपल हिसाब है, जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो हम फिल्में कर लेते हैं, वेब सीरीज़ कर लेते हैं, वहाँ से पैसा ले लेते हैं, फिर नाटक में फूंक देते हैं। इस वक्त हम पटना में हैं, लेकिन आपको बताते चले कि यह पटना भी नामी एक तरीके से कहें, लगातार पटना में भी अधिकतर जो एक्टर है आते रहते हैं। सोनू सूद की बात करें, मनोज बाजपेयी की, अलग अलग जो एक्टर है बिहार से मनोज बाजपेयी भी हैं, लेकिन पटना में कलाकारों की अब भीड़ लग रही है। हमारे साथ राशिका गासे जी, जिस तरीके से आपने शुरुआत की, थिएटर से शुरुआत की, आपके वेब सीरीज भी आ रहे हैं, कैसे अब फिल्म इंडस्ट्री में जो कंपटीशन है क्या कम हो रहा है कुछ? सबसे पहले स्वागत है इनसाइडर लाइफ का। थैंक यू सो वेरी मच। मुझे नहीं लगता, ये दो अलग माध्यम हैं, तो अलग अलग माध्यमों का अलग अलग संघर्ष है। और मैं नाटक करने आई हूँ यहाँ पर, और मुझे अच्छा लगेगा आप नाटक के बारे में ज़्यादा बात करें। नाटक सिर्फ कहने को रह गया, किताबों में सिर्फ रह गया कि नाटक लोग पढ़ते हैं, बंद कर देते हैं, लेकिन अब दूर हो रहा है, क्यों ऐसा कुछ? मुझे लगता है इसमें ऑडियंस की भी एक साझेदारी है। ऑडियंस जब तक खुद से टिकट लेकर नाटक देखने बार बार नहीं जाती, तब तक, क्योंकि कलाकार जो है वो फ्री में काम नहीं कर सकता है। यहाँ से लोग ज़्यादातर जो जाते हैं बम्बई में सिर्फ फेम के लिए नहीं, पैसा कमाने भी जाते हैं। अगर थिएटर में पैसा मिलेगा तो वो नहीं भागेंगे। नाटक को लेकर के, कविता को लेकर के अलग अलग देखते हैं आप। कवि जो है अलग अलग, आधुनिक युग के जो कवि हैं, कहा जाता है कि कवियों का भी स्वरूप बदल गया है, तो नाटक का भी स्वरूप कुछ बदलना चाहिए, आपको लगता है? नाटक का स्वरूप बहुत बदला हुआ है। जैसे हम आज जो कर रहे हैं वो कम्प्लीटली स्टैंड अप के साथ कर रहे हैं। बहुत अलग अलग तरह के नाटक हो रहे हैं, और मुंबई में ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में हो रहे हैं। आपकी शुरुआती कब से हुई? शुरुआत जो फिल्म इंडस्ट्री की बात करें, नाटक के थिएटर की बात, कब से शुरुआत आपकी? मैं 2006 नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के पास आउट हूँ, तो जब से बाहर निकली हूँ हम अथक काम कर ही रहे हैं थिएटर में। फिल्मों के लेकर के क्या सोचती हैं? कब कोई फिल्म एंट्री हुई थी आपकी कुछ? जी, मैं बीच बीच में फिल्मों में काम करती हूँ। हमारा बहुत सिंपल हिसाब है, जब पैसा ख़त्म हो जाता है तो हम फिल्में कर लेते हैं, वेब सीरीज़ कर लेते हैं, वहाँ से पैसा ले लेते हैं, फिर नाटक में फूंक देते हैं। हाल ही में मैंने एक फ़िल्म डायरेक्ट की है मराठी में, जिसको 10 इंटरनेशनल अवार्ड्स मिले हैं। तो अब मुझे निर्देशन में मज़ा आ रहा है, तो फिल्मों की तरफ मैं निर्देशन की तरह ज़्यादा देख रही हूँ। मतलब फिल्म से कमा करके थिएटर में फूंक देना, थिएटर से कमा नहीं पाते हैं? थिएटर से कोई नहीं कमा पा रहा है साहब, बहुत मुश्किल है, मतलब बहुत मुश्किल है, पर मज़ा थिएटर में ही आता है। आपकी कोई मशहूर फिल्म में जिसमें आपने काम किया उस बारे में? मशहूर का तो मुझे पता नहीं। मेरे प्यारे प्राइम मिनिस्टर जो राकेश ओम प्रकाश मेहरा की फ़िल्म रही है, अज्जी जो देबाशीष की फ़िल्म रही है। उसमें किसी रोल क्या आपका था? आपको फ़िल्म देखनी पड़ेगी, सो मैं अलग अलग रोल कर रही हूँ। अभी स्कूप जो आया है उसमें मैं एक वार्डन का रोल कर रही थी, वेब सीरीज़ के अंदर एक पुलिस वार्डन जी, जो वैम्प है एक तरह से उसमें। आज का क्या है स्टैंड अप जो है गर्ल्स का? हाँ, ये बेसिक तौर पर ये तो माना जाता है ना, औरतें मजाक तो नहीं कर पाती, औरतों के पास सेंस ऑफ ह्यूमर कम होता है। आप भी मानती हैं? नहीं तो मैं स्टैंड अप क्यों करती साहब। तो ये पहली धारणा बंद करने के लिए ही हमें लगा कि औरतों का नाटक मतलब वही रोना होगा, ये जो एक धारणा है उसको छेद देने वाला एक नाटक बनाने की कोशिश की है। मतलब कविताओं की वजह से जैसे लोग नए युग के, उसी तरीके से आप नया परिवर्तन कर रहे हैं, ये मान लीजिए। कोशिश जारी है हमारी। कोशिश जारी है जी। आगे क्या प्लानिंग है? आगे मेरे 4 नाटक चल रहे हैं ग्रुप के, और हम रन कर ही रहे हैं हर जगह। नाम तो बता दो। नाटकों के, एक नाटक का नाम है एक अतपका सा नाटक, एक देश नाम का नाटक है, एक ये चल रहा है स्टैंड अप विद ईगल्स, और हम बहुत कविताओं के प्रोग्राम्स कहते हैं, जैसे विद्रोही कविताओं के साथ हम बहुत काम करते हैं। विद्रोही कविता? जी। कोई फेमस नाटक आपका जिसको जीवन पर प्रभाव पड़ा है? म्यूजियम ऑफ स्पीशीज़ इन डेंजर, ये एक नाटक है। ये जो निर्भया कांड हुआ था, उसके बाद हमने प्रोटेस्ट प्ले के तौर पे बनाया था, और जिसके हमने पूरे हिंदुस्तान में बहुत शोज़ किए हैं। निर्भया कांड के होने के बाद जी दिखाया गया महिलाओं को? जी। तो एक म्यूज़ियम है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का है, जो स्पीशीज़ नष्ट ही होने वाली है, उस स्पीशीज़ के बारे में, औरतों के बारे में पहला नाटक वो था। अब आगे क्या प्लान है, सोचती क्या है?
जाना है, पैसा कमाना है, फिर थिएटर करना, यही है कि यही है मौज, जिसमें आए वो करते रहना है। कभी थिएटर कर लेंगे, कभी फिल्में बना लेंगे, उसमें क्या है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, समझ। थैंक यू। तो आपने सुना किस तरीके से राशिका आगाशे जी ने साफ साफ कहा कि फिल्मों में जाकर के हम पैसा कमाते हैं और थिएटर में आकर के फूंक देते हैं, और उन्होंने एक रोचक कहानी हमको याद दिला दी। जिस तरीके से दिल्ली में जो हुआ था, घटना हुआ था, उसके ऊपर इन्होंने एक बनाया है, नाटक भी बनाया, उसको भी लोग देते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं।